श्री कृष्ण का जन्म मथुरा नगरी के राजा उग्रसेन को उनके पुत्र कंस ने बंदी बना लिया और स्वयं राजा बन बैठा। जब भविष्यवाणी हुई कि देवकी कंस की बहन का 8वां पुत्र ही उसका वध करेगा, तो उसने देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया। एक एक करके वो उनके 7 बच्चों की हत्या करता गया। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ, तब आधी रात का समय था। कारागार की सारी बेड़ियां अपने आप टूट गईं, द्वार खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और यमुना पार कर गोकुल ले गए, जहां नंद यशोदा के घर एक कन्या जन्मी थी। उन्होंने कन्या को वहां छोड़कर बालक को ले लिया। बाल लीला गोकुल में श्री कृष्ण ने बाल्यकाल की अनेक लीलाएं रची। उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया जो उन्हें विष पिलाने आई थी। शक्टासुर, तृणावर्त, अघासुर आदि राक्षसों का नाश किया। गोपियां और गांव वाले उनके बाल रूप पर मोहित हो गए थे। वे माखन चुराने के लिए प्रसिद्ध हो गए और उन्हें माखन चोर कहा जाने लगा। कालिया नाग मर्दन एक बार यमुना नदी में कालिया नामक विषैला नाग निवास करता था। श्री कृष्ण ने जल में उतरकर उसे अपने पैरों से नचाया और उसे पराजित कर दिया। कालिया ने क्षमा मांगी और यमुना छोड़कर चला गया। गोकुल से वृंदावन कंस को जब श्री कृष्ण के जीवित होने की जानकारी मिली, तो उसने कई बार उन्हें मरवाने की चेष्टा की। इस कारण नंद बाबा श्री कृष्ण और बलराम को वृंदावन ले गए। रास लीला वृंदावन में गोपियों और श्री कृष्ण के मध्य रास लीला हुई, जो भक्ति और प्रेम का अद्वितीय प्रतीक है। रास लीला केवल सांसारिक प्रेम नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की अनुभूति है। राधा जी के साथ उनका दिव्य प्रेम आज भी भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। मथुरा वापसी और कंस वध। कंस ने अखाड़े में श्री कृष्ण और बलराम को आमंत्रित किया। वहां उन्होंने हाथी कुबलियापीड़ को मारा, चाणूर और मुष्टिक पहलवानों को पराजित किया और अंत में कंस का वध किया। इसके बाद वसुदेव और देवकी को मुक्त कराया गया और उग्रसेन को फिर से राजा बनाया गया। द्वारका स्थापना। कंस वध के बाद श्री कृष्ण ने यादवों की रक्षा हेतु समुद्र के किनारे एक नए नगर की स्थापना की, द्वारका। उन्होंने समुद्र से स्थान प्राप्त कर वहां भव्य नगरी बनवाई।